नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जोधपुर के एक बेहद दर्दनाक मामले की तह तक जाएंगे। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि इस बात का एक जीता जागता और खौफनाक उदाहरण है कि जब हमारा सिस्टम काम नहीं करता, जब कथित संस्थागत लापरवाही होती है, तो उसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस पूरी कहानी के केंद्र में सिर्फ 3 बातें हैं। 2 बहनें, पुलिस की अनदेखी का शिकार हुई एक शिकायत, और अब जवाब मांगता हुआ एक पूरा समुदाय। ये बातें ही हमें उस भयानक सिस्टम फेलियर की तरफ ले जाती हैं जिस पर आज हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस जोधपुर त्रासदी की पृष्ठभूमि को समझते हैं कि आखिर इस शोषण की शुरुआत कैसे हुई। इन घटनाओं के क्रम पर अगर हम गौर करें तो एक बहुत ही क्रूशल बात समझ आती है। 20 मार्च को बड़ी बहन की दुखद मौत होती है। इसके बाद 11 अप्रैल को छोटी बहन पुलिस में एफआईआर दर्ज कराती है, और फिर शुक्रवार को छोटी बहन भी अपनी जान दे देती है। ये जो बीच का समय था ना, ये वो अहम वक्त था जहां अगर प्रशासन थोड़ी सी भी फुर्ती दिखाता तो शायद एक जान बच सकती थी। ये शोषण कोई रातों रात शुरू नहीं हुआ था। सोचिए, करीब 4 साल तक महिपाल नाम का एक ई-मित्र संचालक और उसके साथी बड़ी बहन का लगातार शोषण कर रहे थे। उन्होंने छुपकर कुछ अश्लील वीडियो बनाए थे और उन्हीं के जरिए वो उसे ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ रहे थे। उस लड़की ने अपनी जान देने से पहले जिस तरह की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेली है, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यहीं से हम आते हैं इस मामले के सबसे अहम मोड़ पर। एक ऐसी एफआईआर जिसे अनदेखा कर दिया गया, मदद की एक ऐसी गुहार जो शायद किसी ने नहीं सुनी। देखिए, अपनी सुरक्षा के लिए छोटी बहन ने वो सब कुछ किया जो एक नागरिक कानूनी दायरे में रहकर कर सकता है। उसने 11 अप्रैल को बाकायदा एक ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराई, उन लोगों के साफ साफ नाम बताएं जो इस दुर्व्यवहार के पीछे थे। और सबसे बड़ी बात, उसने पुलिस को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो भी अपनी जान दे देगी। उसने सिस्टम को जगाने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की थी। और ये शिकायत कोई गोलमोल नहीं थी। उसने अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से 8 लोगों के नाम दिए थे: महिपाल, शिवराज, गोपाल, बीजाराम, दिनेश, मनोज और पुखराज। जानकारी एकदम सटीक और टू द पॉइंट थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि जब सब कुछ इतना साफ था तो अधिकारियों ने मदद की इस पुकार को अनसुना क्यों कर दिया। ये सवाल पूरे मामले को पीड़ितों के एक्शन से हटाकर सीधा अधिकारियों की कथित निष्क्रियता की तरफ ले जाता है। यही हमें हमारी अगली बात की तरफ ले जाता है, एक घातक प्रणालीगत विफलता और कुछ न करने की वो कीमत जो बहुत भारी पड़ी। अब जरा इन दोनों स्थितियों की तुलना करके देखिए। एक तरफ पुलिस से क्या उम्मीद की जाती है? तुरंत जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़िता की सुरक्षा, राइट? लेकिन अकथित तौर पर असलियत क्या थी? एक पूरा महीना बिना किसी ठोस कार्रवाई के बीत जाता है और आरोपी बेखौफ होकर खुलेआम घूमते रहते हैं। इस कथित लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि अपराधियों के हौसले आसमान छूने लगे। उन्होंने कथित तौर पे छोटी बहन को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। वो उसे खुलेआम धमकियां देते और शेखी बघाड़ते कि पुलिस उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। कानून का कोई डर ही नहीं। सच कहूं तो इस पूरे मामले का ये सबसे डरावना पहलू है। सिस्टम की इस बेरुखी का जो अंजाम हुआ वो दिल दहला देने वाला है। न्याय की आस टूटती देख छोटी बहन पहले तो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक पानी की टंकी पर चढ़ जाती है, और जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो पूरी तरह टूटकर जहर खा लेती है। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी भी दुखद मौत हो जाती है। ये सीधा सीधा व्यवस्था के फेल होने का नतीजा था। इसके बाद शुरू होती है संस्थागत जवाबदेही की मांग और पूरे समुदाय का भारी आक्रोश। पुलिस की इस कथित विफलता ने एक परिवार के दुख को देखते ही देखते पूरे समाज के गुस्से में बदल दिया। स्थानीय राजपूत समुदाय सड़कों पर उतर आया। एमडीएम अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर लोगों की भारी भीड़ विरोध जताने के लिए जमा हो गई। शुरू में तो परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए भी सहमति देने से मना कर दिया था, जिससे वहां एक बहुत बड़ा गतिरोध पैदा हो गया। लोगों का गुस्सा सच में चरम पर था। मारवाड़ राजपूत समाज के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा का ये बयान उस वक्त के हालात को बखूबी बयां करता है। उन्होंने कहा, पुलिस ने पूरी जांच के दौरान आरोपियों को बचाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उनकी ओर से हुई विफलता की कीमत अंततः 2 बहनों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये बयान सीधा पुलिस महकमे पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाता है। हालांकि जब इतना भारी जनदबाव पड़ा तब जाकर अधिकारियों की नींद टूटी।
जोधपुर की पुलिस अधीक्षक पीडी नित्य ने बयान दिया कि मुख्य आरोपी महिपाल और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। समुदाय के इस भारी विरोध ने प्रशासन को एक्शन लेने पर मजबूर कर ही दिया। पुलिस ने अब आधिकारिक तौर पर यह आश्वासन दिया है कि जिन अधिकारियों ने भी लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। लेकिन इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब सुरक्षा देने वाला सिस्टम इतनी बुरी तरह से फेल हो जाए, तो क्या घटना के बाद होने वाली ये विभागीय जांच काफी है? क्या किसी के मरने के बाद तय की गई ये जवाबदेही उस जिंदगी को वापस ला सकती है, जिसे शायद समय रहते बचाया जा सकता था? इस गहरे सवाल के साथ ही हम आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है ना?